नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों के एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसी को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक हमारा है पदार्थों के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए इसका आज पार्ट है और पार्ट 1 लेकर आए हैं और पार्ट 2 जो है छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि द्रव्य की आयनीकृत अवस्था है, आयनोजाइड अवस्था है, क्या है द्रव्य का? तो द्रव्य का जो आयनीकृत अवस्था होता है वो होता है आपका एक प्रकार का प्लाज्मा। कैसा होता है? प्लाज्मा होता है। ना ठोस होता है, ना द्रव होता है, ना गैस होता है, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। चलिए, द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव जो होता है वो बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या होता है उसमें? श्यानता होता है कि पृष्ठ तनाव होता है, घनत्व होता है या वाष्प दाब होता है? तो बहुत ही आसान है कि जो देखते होंगे कि पृष्ठीय तनाव के कारण क्या है, जो है ये बूंद गोला टाइप का हो जाता है, नहीं पृष्ठीय तनाव। ठीक है, चलिए प्रत्यास्था गुणांक जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रक है, किसका किसका मात्रक है बताइए। सो प्रत्यास्था गुणांक जो है किसका का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम, हुक लॉ। तो इस ये जो संबंधित है वो संबंधित है प्रत्यास्था से यानी इलास्टिसिटी से संबंधित है। इसका कौन? हुक का जो नियम है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। जब कोई बाह्य बल ना लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। जब कोई बाह्य बल जो है इस पर ना लगा हो तो द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति कैसा होता है, कैसा निर्धारित होता है? तो उसका जो निर्धारित होता है वो होता है आपका द्रव के पृष्ठ तनाव से। किससे होता है? द्रव के जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण उसको क्या होता है, ये निर्धारित होता है उसकी बूंद की आकृति। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के पात्र में, पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता? क्या करता है? दीवार को गीला वह नहीं करता है। तो वो क्या है पता है? तो वो है आपका पारा। देखिए पारा हथेली पे लीजिएगा तो क्या होता है, वो गीला नहीं करता है दीवार को या कहीं भी रखिएगा तो। ठीक है, चलिए शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण जो बल है उसके बीच कौन सा बल होता है? सासंजक बल होता है, आसंजक बल होता है या केंद्रीय बल होता है? बताइए। तो ये उन लोग के जो बीच में जो बल हो काम करता है वो काम करता है आसंजक बल। कौन सा बल काम करता है? उस दोनों के मध्य तो आसंजक बल काम करता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? बताइए आइसबर्ग का कितना भाग जो होता है वो समुद्र की सतह पर होता है। समुद्र में जो प्लवन करते हुए आइसबर्ग है का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो इसमें जो है एक बटा कितना भाग, तो एक बटा आपका 10 भाग जो है ऊपर होता है। कितना है? 1/10 भाग।
ध्यान रखिए। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, बताइए। जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ये होता है आपका कितना? तो होता है इसका 269 केल्विन। कितना? 269 केल्विन ये होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, 269 नहीं, 277। कौन सा? 277 केल्विन, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का जो अधिकतम घनत्व होता है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? 277 केल्विन। कितना? 277 केल्विन होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका काम है क्या? बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका काम क्या होता है? ताप होता है, वेग होता है, दाब होता है, या घनत्व होता है? क्या कारण है तैरने का? तो ये होता है आपका घनत्व। क्या होता है? उनका कम घनत्व होता है, उसके लिए वो क्या करते हैं? वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है? बताइए। लोहे की जो कील होता है इस तरह का, वो पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में क्या होता है? जल में यह डूब जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि लोहे का जो घनत्व है ना वो जल से अधिक है तथा पारे से कम है। इसी कारण क्या होता है? लोहा जो है जल में डूब जाता है और पारे पर तैरता है। क्या होता है कि लोहे का घनत्व जो है जल से अधिक है तथा पारे का जो जो है वो कम है। चलिए आगे देखिए। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि, जैसे कि ये पानी है ना, ऊपर से बर्फ अगर है तो जो इसके अंदर मछली रहती है वो जीवित रहती है। कैसे? इसलिए क्योंकि क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें झील की तली पर होता क्या है कि जल नहीं जम पाता। झील की जो तली पर है उसमें क्या होता है ना कि जल जो है वह नहीं जम पाता। ठीक है। चलिए। जब शुद्ध जल में अपमार्जक, जिसको क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट, डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? जब शुद्ध जल में जो है अपमार्जक डाला जाता है, डिटर्जेंट डाला जाता है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? तो घट जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक है। तो चलिए। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है सर्वाधिक गुण? तो होता है घर्षण। क्या होता है? फ्रिक्शन। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। फाउंटेन पेन के किस सिद्धांत पर काम करता है? जो फाउंटेन पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए। फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन जो है वो केशिका क्रिया पर काम करता है। केशिकत्व क्रिया पर काम करता है फाउंटेन पेन। ठीक है, केशिका क्रिया पे। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की जो बत्ती होता है वो किसके कारण ऊपर उठता है तेल? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, बताइए आप। तो ये जो है केशिकत्व के कारण जो है यह ऊपर उठता है। ठीक है, इस कारण केशिकत्व के कारण। एक सुई जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है। कितना आसान सवाल है, बताइए। एक सुई जो है जल में डूब जाती है लेकिन कितना बड़ा जहाज देखते हैं वो नहीं डूबता है, क्योंकि क्या होता है ना कि सुई का जो घनत्व, अपेक्षित घनत्व है, उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक है।
इसीलिए क्या होता है ना कि सुई डूब जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज यानी गेज प्रेशर का मान कितना होगा। किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब यानी गेज प्रेशर का मान जो होता है वो धनात्मक रहता है, ऋणात्मक रहता है या परिवर्तित नहीं होता। क्या होता है उसमें गेज का प्रेशर? तो गेज का जो प्रेशर होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है, तो सही कथन चुनिए। तो गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। क्या सही है? पढ़िए, फिर से पढ़िए सवाल को। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में, ठीक है, में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं। द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। द्रव का जो होता है वो दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये भी सही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी सही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस जो पास्कल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, यानी सभी ये कथन सही है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? अभी तो बताया आपको, बताइए। तो अभी बताया था ना, 270 था ना केल्विन, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिक होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस में। वायुयान कार्य करता है। वायुयान जो है वो कार्य करता है, वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है वायुयान? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। ठीक है, तो चलिए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से यह अधिक होता है। तो चलिए, अगला पेन सवाल है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बॉल पेन होता है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है वो काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। किस पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर यह काम करता है। ठीक है, चलिए, तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए और इसका ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके कारण इसको आज यहीं पर रोकते हैं। तो कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप लोगों के फिर से जोहार।